हाँ भाई, क्या बोला था? 270 से नीचे देर करेगा न्यूजीलैंड 100% जीतेगा। हो गया। और बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि बंगाली भाइयों, हम तुम्हारे भाई हैं, प्लीज़ कम बैक कर लो, इनको मार दो, हम तुम्हारे साथ साथ हैं, तुम्हारे जन्म जन्म का साथ साथ निकाल दिया तुम्हारे ब्रेसी बाबू ने, जो तुम्हारे ग्रीस लगा के जो थाई मसाज किया है ना। 11 रन अलग बनाए, 10 ओवर में 26 रन, यानी 2.6 की इकनॉमी से 4 विकेट अलग ली, एक कैच पकड़ा, वो भी एक मैन जो एक बैटर टिका हुआ, यानी शंटू मंटू। शंटू मंटू का तो भाई उसका कैच कर लिया। तो अब कर लो तुम लोग अपना कमबैक, लानतियों घंटे के फैंस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और घंटा बजा, घंटा बजा। तो पहले ही बोल दिया था कि न्यूजीलैंड से मैच से पहले पाकिस्तान से ये मैच हार गया, उसी दिन तुम्हारा गेम ख़त्म हो जाएगा। बिल्ला बजे की उम्मीद लगाई हुई थी। इंडिया से चांस है, जैसे इंडिया तुम्हारा ताया पुप्पी का लड़का है जो उसको हल्का लिया हुआ था, उससे हारने का अभी भी उम्मीद है 20%। बांग्लादेश अगर न्यूजीलैंड को मारेगा तो न्यूजीलैंड को इंडिया मारेगा, और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान मारेगा, तो चांस बन जाएगा शायद। अब ये तुम लोगों को ये नहीं पता, पाकिस्तान कुत्ते की तरह हारा, सही है, न्यूजीलैंड ने कुत्ते की तरह मारा, इंडिया ने कुत्ते की तरह मारा, रन रेट में लानत पड़ी हुई, बांग्लादेश का रन रेट अच्छा, न्यूजीलैंड से अच्छा। सालो झक्करो, जीतने के बावजूद भी तुम्हारे को लानते पड़ेंगी, हराम खोरो, बातें करते हो खाली। बस मिला वजह, बस चापलूसियाँ चूतियापे वाली हरकतें करवा लो इनसे, चूतिए रहेंगे हमारे वाले। अब तो कंफर्म हो गया ना, सही है। अब मैं नई कहानी निकलेगी, देखना। कोई बात नहीं, हमारा दिल टूटा, कोई बात नहीं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच में हम तुम्हारे साथ साथ हैं, भले चैंपियंस ट्रॉफी की लानत पड़ गई, हम तुम्हारे साथ साथ हैं। और आखिरी में जब बांग्लादेश ठोक कर जाएगा ना, तो बाद में फिर ये बोलेंगे वो इन्हीं भाइयों ने मारा है। और यूनिटी देखो दोनों भाइयों में आपस में कितनी अच्छी है। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, इसमें आवाम खुश हो जाएगी, चूतिया बन जाएगी। चलो, ये वर्ल्ड कप भी, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी भूल जाएगी, कुछ नहीं हो सकता। आ जाओ भाई, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग ली, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड अगर बॉलिंग लेगा, कोशिश करेगा 270 के अंदर पैक करने का 100% चांसेस हो गया, और वही हुआ। तंजीद और शंटू मंटू ने स्टार्टिंग अच्छी ली, और कमाल की मैं तंजीद अच्छा है, हिटिंग ले रहा था, और साथ में शंटू विकेट होल्ड करके रखा हुआ था, हिटिंग चल रही थी, दोनों मिलके पार्टनरशिप रोटेट कर रहे थे। 8 ओवर तक लेके गए, 45 रन तक पार्टनरशिप बनी, और एकदम से ऐसा मोड़ आया कि ब्रेसवेल को लगाया पहले तो 4-4 ओवर, यानी रॉर्की और हेनरी ने डाला। ये अचानक से एक मजे की, हेनरी और जेमिसन ने, सॉरी। और एक सबसे बड़ी हैरान की बात, अब डफी की इंजर्ड के बाद अचानक से जेमिसन आ गया भाई, जिसका पूरे साल तक अता पता नहीं था। पिछले साल आईपीएल खेला था, वहीं तक ही सहमत था, वहीं तक ही दिखा था, इस बार तो इसको लिया भी नहीं है। और फिर ब्रेसवेल को लगाया, यानी मेरा ब्रेसी बाबू आते के साथ ही तंजीद को खा गया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था बांग्लादेश के स्क्वाड में कि तंजीद की वीकनेस स्पिन है, वो सिर्फ खेलता ही फास्ट को अच्छा है, पावर प्ले के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर देखो तो ब्रेसवेल को नहीं लगाते, 2 ओवर और खेल जाते, 10-15 रन और इसको ऊपर से मिल जाते, तो कम से कम बाद में चलो विकेट गिर भी जाती, तो ये ऐड हो जाता रन्स। और आगे हम गलती में बताते हैं क्या क्या चीज़ें शुमार हो सकती थी,
जिससे रन शॉर्टेज रहे बांग्लादेश के। 45 पे विकेट दे के गया, फिर मेहदी हसन को इंट्रोड्यूस किया उसने, फिर आते के साथ ही ब्रेसवेल को जिस तरीके से हिटिंग दी, एक छक्का और एक चौका मारा, और फिर पावर प्ले पूरा निकल गया था अगला ओवर संटू से। तो फिर मेहदी हसन ने फिर पावर प्ले के बाद सिंगल सिंगल लेके खेलना देने शुरू किया। संटू ने थोड़ा को रोटेशन की कोशिश की, तो फिर रोर के ना आते के साथ ही फिर मेहदी हसन को अजीबो गरीब मिड ऑन पे ट्राई किया और कैच हो गया, मिचेल सेंटनर ने पकड़ा। फिर उसके बाद हिरी दुआई, अबे हिरी दुआई को नीचे रखते, तुमने मुशफी को उस छोटा भीम चाचा को बचाने के चक्कर में आज इसकी कुर्बानी दे दी। ये नीचे होता तो कम से कम महमूदुल्लाह के साथ अच्छी पार्टनरशिप दे देता, अगर शंटू अगर आउट होता तो, वरना शंटू के साथ ये टिक जाता। थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, क्योंकि थोड़ी सी बॉल में चाहिए थी कि कम हिल डुल हो, तो थोड़ा बहुत ये अच्छा टैकल कर जाता है। उसकी वजह ये है कि विकेट जब गिरी तो आपकी 12वें ओवर में गिरी, तो वह हिरी दुआई ने कोशिश करके 20 ओवर तक ले तो गया आपका बॉलें रोक के, वो सिर्फ बॉल ही रोक सकता था, रंजीत ने रोटेशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि बॉल थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग के लिए वेरिएट कर रही थी, थोड़ी सी आ रही थी स्विंग हल्की फुल्की, तो उसमें फिर इसका चांस हो गया, विकेट दे गया केन विलियमसन को। फिर आया हमारे मुशफिक चाचा, अब तेरे को काहे की लग्जरी दी हुई है, तू किस बात के मजे ले रहा? तू इससे अच्छा तू लिटन दास को आने देता, तेरे से अच्छा खेल लेता। तेरी स्पेशलिटी ये है कि तेरे को रन रोटेशन करनी चाहिए थी, 10 ओवर तक कम से कम सिंगल डबल करके रोटेशन देता। शंतु ऑलरेडी खड़ा हुआ था हिटिंग के लिए, तू अजीबो गरीब तूने स्क्वायर लेग पे हिट बाद मार दी। जहाँ तेरी ज़रूरत थी वहाँ तू जान छुड़ा के गया, महमूदुल्लाह पे डाल दिया। महमूदुल्लाह तेरे चक्कर में प्रेशर में ब्रेसवेल की बॉल पे वो भी ऐसे यूँ मारने लग रहा था बैट पे, यहाँ क्लिक होकर पीछे चले गई, शॉर्ट थर्ड मैन पे वहाँ कैच कर लिया और के ने ब्रेसवेल की बॉल पे। तेरे चक्कर में यहाँ पे 3 विकेट बेवेज गई, वो भी ब्रेसवेल ने लिए तेरे चक्कर में। क्यों? हिरीडो है तेरे चक्कर में आउट हुआ है, तू खुद दे के गया है। फिर महमूदुल्लाह तेरे चक्कर में फिर जाके तक गेम रह गया था। मैं कोशिश की लेके जाने की, क्योंकि जब महमूदुल्लाह आउट हुआ तो महमूदुल्लाह 106 पे चौथी विकेट दे के जा चुका था, यानी आपका बल्कि 118 में, यानी आपका 6 ओवर के अंदर अंदर और 21 रन के दरमियान आपकी 3 विकेटें गिर चुकी थी। और शंटू ने भी कोशिश की 150 तक की ले जाने की, और कम से कम 45 की पार्टनरशिप लगी जाकिर अली के साथ। फिर शंटू भी एक वक्त ऐसा आया कि रोडके की बाउंस बॉल पे कैच दे दिया, ब्रेसवेल ने पकड़ लिया। फिर आपका फिर वो भी हाई कैच था। फिर आपका फिर आया रिशाद हुसैन ने भी इंट्रोड्यूस करना के शुरू किया, थोड़ा बहुत रन बनाने की कोशिश की, जाकिर अली को होल्ड कराया गया, क्योंकि स्पिन बहुत फंस के आ रहा था सेंटनर का, क्योंकि 20 से 21 ओवर के बाद सेंटनर आया था बॉलिंग करने, जिसकी वजह से जाकिर अली थोड़ा फ्रंट फुट पे बिल्कुल तगड़ा होकर डिफेंड कर रहा था, क्योंकि वो हिटिंग ले नहीं रहा था, क्योंकि कभी भी उसकी विकेट गिर सकती थी, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी था कि वो 1.5 ओवर तक रुके और रन बनाए। तो फिर रिशाद भी गेम पे भी विकेट दे के चले गया। फिर जब तस्कीन आया, तस्कीन ने भी विकेट होल्ड करके रखी, सिंगल लेके देने की कोशिश की। फिर आपका जाकिर अली ने फिर हिटिंग लगाना शुरू की, 200 हो गए थे 44 ओवर में, तो फिर इसने हिटिंग लगाना शुरू की। 4 ओवर में कम से कम 231 तक ले गया था। बदकिस्मती हुई कि रन आउट हो गया टॉम लेथम जी, जल्दी नहीं निकल गया। क्यों? क्योंकि जब तस्कीन खेल रहा था बॉल रिलीज हुई, तस्कीन भागा, जाकिर अली पहले ही निकल गया था, लेकिन लेथम ने थ्रो मार दी थी पहले, तो उसके पहुंचने से पहले विकेट पर लग गई। तो ये जल्दबाजीपन इसका डुबा दिया, वरना अगर जाकिर अली खड़ा होता, क्योंकि 2 ओवर बचे थे और 2 ओवर में सिर्फ 5 रन आए, यानी 236 तक, 231 पे विकेट दे के गया। उसके अगले ओवर में आपका तस्कीन विकेट दे के गया, और नाहिद राणा ने भी 4 बॉलें मिस की आखिरी की।
देखने में अगर आप देखो कम से कम 25 रन ये और शुरू के 15, यानी 40 रन की शॉर्टेज आई है, जो कि 276 रन बन सकते थे। 277 का इजीली टारगेट होता और 30% आपके जो विनिंग चांसेस है ना वो थोड़े बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो 100% वन साइड में जा रहे हो। 30% अगर आपके चांसेस होते कहीं ना कहीं आप फंसा सकते थे। क्यों? क्योंकि बॉलिंग आपकी थोड़ी काम कर रही थी। उसकी आपकी मैं वजह बताता हूँ आगे चल के। न्यूजीलैंड की आपकी बैटिंग का आगाज हुआ और मैंने आपको वो बोला था कि विलियम पावर प्ले तक अगर टिक गया तो सही है, वरना फास्ट बॉलर खा जाएंगे शुरू में। और वही हुआ। टस्किन का मैंने स्पेशली बताया था, दूसरी ओवर में स्विंग अच्छी करता है, हिलती है उसकी बॉल ड्यू आने से पहले। वही हुआ, आते के साथ ही इन स्विंग पे थर्ड स्टंप पे टच करके मिडिल स्टंप पे स्विंग की तो बोल्ड हो गया। फिर विलियमसन आया तो विलियमसन पे आते के साथ ही चौथे ओवर में यानी मायरवाना की बॉल पर अचानक से बॉल ऐसे फ्लिक करके निकली तो वो एज हो गया मुशफिकुर रहीम की। अब आ जाओ मजे की बात, मिचेल इनका सबसे बड़ा बैटर, उसको बैठा के या रविंद्र को खिलाया। हालांकि मैं फेवर में होता नहीं था मिचेल को बैठाने का, मैं लेथम की बात करता था। लेथम की इतने टाइम से फॉर्म चलती हुई नहीं आती थी। अब देखो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने ऐसा मोमेंटम दिया, अब यहाँ भी चल गया ये साला। और फिर कॉनवे ने थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की रविंद्र के साथ और यानी आपका 57 रन की पार्टनरशिप बनी। कॉनवे भी आपका भी विकेट दे गया मुस्तफिजुर रहमान की बॉल पे, लकी हल्की सी टच हुई थी विकेट पे और गिल बेल्स उड़ गए थे, गिर गए थे। मैंने आपको क्या बोला था, एक गलती की कि पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुस्तफिजुर को लगाया, मार तो लगी, एक दो चौके लगे। मैंने आपको बोला पावर प्ले के बाद लगाते, पावर प्ले के बाद लगाया तो आपको रिजल्ट मिल गया, विकेट मिल गई आपको। फिर अच्छी ना भी टॉम लेथम है, फिर सचिन रविंद्र ने जो भी मारना शुरू किया ना, यानी आपका 129 की पार्टनरशिप लेगा 201 पे। जब आपका कॉनवे आउट हुआ था तो 39 पे खड़ा हुआ था रविंद्र। तो यानी आपका अगर देखा जाए तो 112 में से 39 अगर हटा दो, क्योंकि रविंद्र पहले विकेट दे के गया था, तो आपका 82 रन होगा। 82 और 83 रन इसके, और बाकी 17 और 19 कितने होगा आपके 17 और 29, सॉरी 46 पे या 44 43 पे बल्कि खड़ा हुआ था। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रास वगैरह भी आते हैं ना, तो वो भी उसमें मैंने थोड़ा सा भूल गया था। तो 43 ये पे खड़ा था लेथम। तो जब ये रविंद्र इरशाद की बॉल पे कैच दे के गया और वही उस बैटर ने कैच पकड़ा जिसका मैं आपको बोलता रहता हूँ, परवेज हुसैन। और उसको आखिरी मैच में खिलाएंगे, देख लेना। वो जितने जो तजुर्बात होते थे करने थे वो कर लिए। अब तो बांग्लादेश का तो ख़त्म हो गया गेम, टूर्नामेंट से आउट हो गई। तो अब मुमकिन है कि इस बैटर को ट्राई कर सकते हैं तंजीद की जगह, और करना भी चाहिए। क्योंकि अच्छा है कि अगर ये चलेगा तो एक इस बैटर को आई बॉल्स मिल जाएंगी, तो ये और अच्छा बिल्डअप में टाइम मिल जाएगा उसको। और इस बैट्समैन के लिए एक मोरल अच्छा बूस्ट हो जाएगा। तो आने वाले वक्तों में जायसवाल और शाम को राइवलरी में तीसरा कॉन्टेंडर आपका टक्कर दे सकता है, क्योंकि तगड़ा बैट्समैन है ये। और किसी ने भी नहीं बताया, ये मैंने बताया। चाहो तो आप देख सकते हो कि टॉम लेथम ने भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन डाली ग्लेन फिलिप्स के साथ, तो लेथम भी आउट हो गया फिर रन आउट। गलती हुई कि लेथम थोड़ा लेट निकला लेकिन कॉल कर दिया। फिलिप्स मना कर रहा था लेकिन को निकालना पड़ा, तो वो निकला तो फिर रन आउट हो गया। महमूदुल्लाह चाचा ने तो भी मारा है ना मिड ऑफ पर खड़े खड़े, बल्कि मिड ऑन पर खड़े थे, लेफ्टी था ना। फिर ग्लेन फिलिप्स ने भी ब्रेसी बाबू के साथ पे मार के भी फिनिश करवाया, 236 का 240 कर दिया। यानी अब ये देखो 23 बॉलें बाकी हैं, और अगर 40 रन अगर शॉर्ट होते उसमें से अगर आप ये लगा लो 236 का 37 का टारगेट था, बल्कि 36 का, 240 बनाए 4 रन एक्स्ट्रा, 36 रन और ऐड कर दो, यानी
23 पे 36। कहने का मकसद ये है, थोड़ा सा अगर प्रेशर बनता तो थोड़ी सी फ़र्क आता बैटिंग में, और कम से कम आपको थोड़ी सी अगर सुस्ती भी होती तो थोड़े से रन और कंट्रीब्यूशन चाहिए होती, शायद 1 विकेट और भी मिली भी होती। उस सिनेरियो में आपका ये फ़ायदा हो जाता कि कम से कम डेथ ओवर में आप इस फायदे काबिल होते कि आप फंसा सकते थे। ये गलती हुई बांग्लादेश से, जो कि टूर्नामेंट से आउट करा दिया, जो कि मैं नहीं समझता था कि इतनी जल्दी बाहर होना चाहिए था गेम में। तो यही था बांग्लादेश का। तो आप ये पॉइंट टेबल आप देख सकते हो, जैसे कि आपका न्यूजीलैंड फर्स्ट पे चल रहा है, इंडिया सेकंड पे, थर्ड पे आपका बांग्लादेश चल रहा है नॉर्मल। सबसे बुरा जो जिल्लत हुई है वो पाकिस्तान की हुई है ग्रुप में। और अब सिर्फ पाकिस्तान इनको मार के सिर्फ आवाम को चूतिया बना सकता है, या तो हार के भाई भाई बंदी वाली चूतिया बना सकता है। दोनों तरफ है चूतिया बनाने की बातें, फर्क पड़ता है कि क्या हो सकता है दोनों में से एक। तो ये चीज़ है, और बच जाएंगे ये लोग, उनको पकड़ नहीं सकते भाई, लोग जितना भी चिल्लाते रहें। तो यहीं तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।